बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल महफूज होंगे। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 15 कंप्यूटर की रीडिंग की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने चैप्टर की रीडिंग जो है वो 4 से 5 दफ़ा दोहरा ली होगी। और उसके अलावा हमने साथ ही हासिल सबक किया था, जो आज चैप्टर था ना आपका सबक नंबर 15 कंप्यूटर का हासिल सबक भी किया था रीडिंग के साथ। तो आज इंशाल्लाह हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बुक अपनी ओपन करें। जी, ये है कंप्यूटर चैप्टर, पेज ये हमने रीडिंग कर ली थी ये, और उसके अलावा ये हमने किया था पेज नंबर 75 पे हासिल सबक। तो अब आप खोलेंगे पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पे सबसे पहला सवाल ऊपर देखें आप ज़रा बच्चे, तवज्जो करें। आज की डेट एंड डे लगा लें। आज ऊपर आप खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखें। बच्चों यहाँ पे आपने आज की डेट एंड डे लगा देनी है। खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखें। अब जो मुनासिब अल्फाज आपने लिखने वो मौजूद हैं यहाँ पर, जैसे कि मालूमात, कंप्यूटर रूम, खुश, चार, खेल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे? हमने क्या करना है कि हम अपनी जो खाली जगह पुर है उसको पढ़ेंगे और फिल करना है जो ऊपर हमें की दी गई है उसकी मदद से। तो आसान है बिल्कुल, ये आप लोगों को मदद देगी, जो ऊपर की है मदद देगी आपको उसको सॉल्व करने में। नंबर 1, सभी को डैश में जाने का बड़ा शौक और इंतज़ार था। जी बच्चों, ज़रा आप तवज्जो भी फरमाएं और मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी को डैश में जाने का बड़ा शौक था। मालूमात में, कंप्यूटर रूम में, खुश में, चार में या खेल में? बिल्कुल सही जवाब है कंप्यूटर रूम में। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर रूम। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक और इंतज़ार था। नंबर 2, कंप्यूटर के डैश हिस्से होते हैं 4, ये लिखा हुआ है 4। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें डैश दाखिल ना की जाए। जी आप बताएं बच्चों। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है मालूमात, ये लिखा हुआ है मालूमात। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें डैश दाखिल ना की जाए, मालूमात। मालूमात दाखिल ना की जाए। नंबर 4, कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से डैश भी खेल सकते हैं। जी ये देखें ऊपर लिखा हुआ है खेल, ये लिखा हुआ है, देखें प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है खेल। कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से खेल भी खेल सकते हैं। नंबर 5, कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत डैश हुए, खुश हुए, ये लिखा हुआ ऊपर, खुश हुए। कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए। इसको रिपीट करते हैं। नंबर 1, सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक और इंतज़ार था। नंबर 2, कंप्यूटर के डैश हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें डैश दाखिल न की जाए, मालूमात। नंबर 4, कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से डैश भी खेल सकते हैं, खेल। नंबर 5, कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत डैश हुए, खुश। आगे है जी हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। जैसे जिनको आम अल्फाज में जोड़ तोड़ बोलते हैं, तोड़ जोड़ बोलते हैं, तो बच्चों ये तोड़ हैं, हमने इसके जोड़ बनाने हैं, यानी कि ये हरूफ अलग अलग हैं, इनको हमने मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। जैसे दाल, मीम, अलीफ, गैन। जी बच्चों बताओ क्या बना?
दाल मीम अलीफ गैन, ये बना दिमाग। क्या बना? दिमाग। दाल मीम अलिफ गैन, दिमाग। ठीक है, आगे देखें। अलिफ सीन काफ वाओ लाम, स्कूल। अलिफ सीन काफ वाओ लाम, स्कूल। स्कूल। मीम ज़्वाद मीम वाओ नून। क्या बना बच्चों? गौर करें ज़रा। मीम ज़्वाद मीम वाओ नून, मज़मून। नंबर 4, काफ मीम पे छोटी ए वाओ टे रे। जी बताएं बच्चों क्या बनता है? काफ मीम कम पे ये वाओ प्यू, काफ मीम पे ये वाओ कंप्यूटेरेटर, कंप्यूटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर। नंबर 5, मीम आइन लाम वाओ मीम अलिफ ते। जी मीम आइन मा लाम वाओ लू, मा लू मीम अलिफ मा ते मात, मालूमात। मीम आइन लाम वाओ मीम अलिफ मा ते, मालूमात। मालूमात। जी बच्चों, अब नया अगला पेज खोले, पेज नंबर 77। आपने सबक में पढ़ा है नया कमरा। इसी तरह लफ्ज़ नया लगाकर कुछ चीज़ों के नाम लिखें। जैसे नया कमरा, आगे हम लिखा देते हैं जी नया बस्ता, नया घर, नया रबड़, नया जूता। ठीक है, जैसे नया कमरा था इसी तरह हमने और 4 अल्फाज बना दिए, नया बस्ता, नया घर, नया रबड़, नया जूता। इसी तरह के हमने नए कुछ चीज़ों के नाम लिखने थे जिसमें नया लग सकता है। आगे देखें, सबक में लफ्ज़ खुशखबरी आया है, इसके मायने अच्छी खबर के हैं। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले खुश लगाकर नया लफ्ज़ बना दें। खुश लगाकर एक लफ्ज़ बनाएं। जैसे कि क्या है जी, सबक में लफ्ज़ क्या आया? खुशखबरी। इसका मतलब क्या है? अच्छी खबर। तो अब हमने सारे जितने ये नीचे जितने भी लफ्ज़ दिए हुए हैं इनके स्टार्ट पे खुश लगा देना। ये है दिल, दिली, तो हम क्या लिखेंगे? खुश दिली, खुश दिली, यानी कि खुश दिल के साथ। हाली, खुशहाली, यानी कि अच्छे हालात, खुशहाली। मजाजी, खुश मजाजी, यानी कि हंसमुख। किस्मती, खुश किस्मती, यानी कि अच्छी किस्मत। सब के शुरू में हमने खुश, ये जो लिखा हुआ ना खुश, ये खुश सबके शुरू में इन लफ्ज़ों के लगाना था, वो हमने लिख दिया। आगे हैं जी खुश खत लिखें। अब खुश खत लिखने, ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनको देख के आपने नीचे बार बार लिखना है, लेकिन प्यारा प्यारा बिल्कुल। ये है जी प्रिंसिपल, इसको फिर से लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आगे है जी कंप्यूटर, कंप्यूटर। तीनों जगहों पे हम लिखेंगे खुशखत लिखेंगे ना हम। खुशखत का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ को नीचे बार बार आप लिखें
और नीट राइटिंग में लिखें। खुशखत का मतलब ही यही होता है कि राइटिंग को बेहतर करने के लिए हम एक लफ्ज़ को बार बार लिखें। इंतज़ार, 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 इंतज़ार। आगे है जी मालूमात, मालूमात, मालूमात। मज़मून, मज़मून, मज़मून। जी बच्चों ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारे खुश खत लिख लिया। प्रिंसिपल, कंप्यूटर, इंतज़ार, मालूमात और मज़मून। ठीक है बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 77 कंप्लीट हो गया है और पेज नंबर 76 भी हो गया है। और ये उस दिन मैंने आपको करवाया था पेज नंबर 75। उम्मीद करती हूँ आपने लिखा होगा, मैं रिपीट कर देती हूँ। हासिल सबक, इस सबक से हमने ये सीखा कि कंप्यूटर इस दौर की अहम और मुफीद इजाद है जिसकी मदद से हम बेशुमार काम सरअंजाम दे सकते हैं। जी बच्चों, आगे हमने आज की है खाली जगह पुर, मुनासिब अल्फाज से पुर की है। उसके बाद हमने हरूफ को मिलाकर नया लफ्ज़ बनाया है। फिर हमने ये एक्टिविटी फिल की है। उसके बाद हमने दूसरी एक्टिविटी की है और उसके बाद हमने खुशखत किया है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी सबक के अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले करवाऊंगी और इंशाल्लाह फिर उसके बाद सवाल जवाब रह जाएंगे। तो बच्चों अपना ये होमवर्क आप कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। अपने इम्तहानात की तैयारी भी आप लोग साथ साथ करते चले जाएं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।